हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द बेस्ट काउंसलर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमेट के काउंसलिंग 2025 के पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों को कॉमेट के काउंसलिंग के हिसाब से रैंक आई है और वो कंफ्यूज हैं कि कैसे सीट अलॉटमेंट होगी, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये कॉमेट के काउंसलिंग के थ्रू आपको कर्नाटका के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। काउंसलिंग में टोटल 3 से 4 राउंड्स होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं पूरे राउंड लेना। और उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप काउंसलिंग से हाथ धो बैठेंगे और आप एग्ज़िट भी हो सकते हैं उस काउंसलिंग से। तो अब पहला स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। फिर उसके बाद वहाँ पर आपको अपनी जो कॉमेट के की एप्लीकेशन आईडी है वो डालनी होगी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपको क्लिक करके सारी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि अपना एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, नाम जो कि आपका नाम डालेगा, और उसमें रैंक और आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं एकेडमिक से लेकर 10th-12th की, वो सारी जाएंगी। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 5000 होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। वो आपको मैंडेटरी होता है देना इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। और जो पेमेंट मोड होती है वो यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड से होती है। इन तीनों में से किसी भी आप थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करना में उसमें ये होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे जाएंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी फॉर्म या फिर पीडीएफ फॉर्म में होंगे। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आगे आपको ऑलरेडी शो कर रखा होगा कि कितने केबी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये मैंडेटरी है, वरना आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। तो पहला जो होता है वो आपका रैंक कार्ड होगा, कॉमेट के का रैंक कार्ड। दूसरा होगा आपका क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और फोटो आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर डीएल, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नेसेसरी हो, अगर उसमें लिखा हो कि इफ़ एप्लीकेबल अगर हो तो डाल देना। और जो दूसरा होगा वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जैसे SC ST OBC जो भी हो। और फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट की होगी अप्रॉक्स 2000 से 5000 के आसपास का, वो आपको करनी है। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करके ऑलरेडी पहले रख लीजिए, जो कि आपको इजी रहे उसे अपलोड करने के लिए। और उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे, और उन सेक्शन के और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रॉपर फॉर्मेट में रखना, वरना रिजेक्ट हो सकता है। और उसके बाद अब जो आती है 4 चॉइस फिलिंग के लिए आता है। अब जब चॉइस फिलिंग की बारी आती है तो चॉइस फिलिंग में आपको फर्स्टली लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, मतलब पोर्टल पे। लॉगिन करोगे पोर्टल पे, फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज अपने हिसाब से चूज़ करना होगा। फिर अपने ब्रांच को अपने ही, आप जिस ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको जो आपका प्रेफरेंस है उन ब्रांच को आप आगे रखिए। जैसे CS को रखें, फिर BMS रखें, फिर IASC रखें। जो आपको ब्रांच लगे कि आपके ये ब्रांच आप इसमें इंटरेस्टेड है तो उनको फर्स्टली रखें। पर अगर आप जब चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो आप लॉक पर क्लिक ज़रूर करना, जिससे कि जो आपकी प्रेफरेंस होंगी वो लॉक हो जाएगी। अब बात आती है सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग के बारे में। ये सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन होता है। कुछ कॉलेजेस में वहाँ पर जाना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो जाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन आते हैं: एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपडेट, और रिजेक्ट एंड पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड, रिजेक्ट और एग्जिट। ये 4 ऑप्शन होते हैं।
पहला ऑप्शन होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब आप सेटिस्फाई हो अपने कॉलेज से जो आपको अलॉट हुआ है और ब्रांच जो मिली है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे कि आगे आप कोई पार्टिसिपेट राउंड परफॉर्म करो। तो वहाँ पे आपको अपनी फ़ीस जो कॉलेज फ़ीस होगी वो आपको वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अब दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। मतलब आप कॉलेज से सेटिस्फाई तो हो लेकिन आपको ब्रांच चेंज करनी है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड करोगे। अब दूसरा ऑप्शन है रिजेक्ट एंड पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड। आप करंट सीट के लिए रिजेक्ट कर दो, जो आपको करंट सीट मिली है आप उसको रिजेक्ट कर दोगे और अगले राउंड के लिए परफॉर्म करोगे। और जो फोर्थ वन होता है वो रिजेक्ट और एग्जिट होता है, मतलब आप काउंसलिंग ही एग्जिट कर दो। तो दोस्तों ये एक कॉमेट के काउंसलिंग का फुल प्रोसेस आपको मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन से लेके सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और चॉइस फिलिंग तक। ये सारी पूरी वीडियो आपको डिटेल्ड में दी गई है जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है चॉइस फिलिंग करने में या फिर किसी भी पॉइंट पे, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आने वाले अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ press the bell icon for upcoming updates. Thank you so much.